चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि परमाणु क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु, एटम। तो सबसे पहले हम परमाणु समझने से पहले बात करते हैं पदार्थ या द्रव्य या कह सकते हो मैटर। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो या मैटर कहो, तीनों का मतलब एक ही होता है। हमारे आसपास या हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, वस्तु है या पदार्थ है। वो क्या है, वस्तु है या पदार्थ है, थिंग्स। अब ऐसा भी कह सकते हो, थिंग्स, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसी के पे हमारा जो पूरा एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या उसका जितना भी क्लासिफिकेशन होगा, इसी के चारों ओर घूमेगा, पदार्थ के सराउंडिंग में ही क्या करेगा, घूमेगा। तो हम वस्तु एक बार समझ लेते हैं। वस्तु एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? वस्तु का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है। जैसे मैं स्थान घेर रहा हूँ तो मैं भी क्या हूँ, एक तरह से पदार्थ हूँ। साथ में मेरा क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, मास। क्या होना चाहिए, मास। तो ये क्या है, एक वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। तो आपको समझ में आ गया कि वस्तु का मीनिंग क्या होता है, कि ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी क्या चीज जो हमारे आसपास हो और वो क्या करती है, स्थान घेरती हो और उसका क्या हो, द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाती है, पदार्थ, द्रव्य या मैटर कहलाती है। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं परमाणु के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले, परमाणु, एटम के बारे में। तो हम अगर इंडिया में अगर परमाणु के बारे में सबसे पहले बात करें तो इनके बारे में इंडिया में सबसे पहले बताया था महर्षि कणाद ने। किसने बताया था, महर्षि कणाद ने। कब बताया था, 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व किसने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था। उन्होंने कहा था कि जो भी वस्तु है वो किससे मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग तरीके से बताया, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है या फिर हम कहें ये जो वस्तु है उसको हम एक अंतिम स्थिति तक तोड़ते हैं। क्या करते हैं, एक अंतिम स्थिति तक तोड़ते हैं तो हमें एक अविभाज्य कण मिलता है। अविभाज्य कण मिलता है। अविभाज्य का मतलब जिसको और आगे तोड़ा ना जा सके, आगे फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर, तोड़ा न जा सके, तो उसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, परमाणु का। ये किसने कहा, महर्षि कणाद ने कहा। ये किसने कहा, महर्षि कणाद ने कहा। और कब कहा, 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व, जिसको आगे क्या नहीं किया जा सका, तोड़ा नहीं जा सके, एक अविभाज्य कण है, नॉन डिविजिबल पार्टिकल है, उसी को हमने क्या कहा, परमाणु का। आई थिंक आपको समझ में आता है परमाणु का मीनिंग क्या होता है। तो परमाणु का मीनिंग क्या है, एक नॉन डिविजिबल पार्टिकल है जिसे फर्दर आगे क्या नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या है, परमाणु है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो ये जो परमाणु है वो रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं, रासायनिक संयोजन, केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार क्या करता है, मतलब क्रिया करता है। रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार एक तरह से ये क्रिया करता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्हीं की पालना करता है। अब ये रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, तो रासायनिक संयोजन के नियम का मतलब है कि हमारे पास दो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ है। तो एक तो हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम, एक तो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा पता रहे कि एग्जैक्टली परमाणु कर क्या रहा है और किस तरह से ये परमाणु पदार्थ बना रहा है।
ये कॉम्बिनेशन हो कैसे रहा है। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम, और दूसरा नियम होता है जिसको हम बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम। दो नियम हो गए। फर्स्ट हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है, ना तो पदार्थ को बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ना ही पदार्थ को बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इनका जो मास है वो हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। कैसे निश्चित रहता है, जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, अगर ये आपस में संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये बनाते हैं CO2। अब हम इनका द्रव्यमान अगर देखें, कार्बन का द्रव्यमान है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का है 32 ग्राम। अब इसके फलस्वरूप जो बन रहा है वो कितना है, 44। अब अगर देखा जाए इसका जो टोटल है, मतलब ये है रिएक्टेंट और ये है उत्पाद, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह से क्रियाकारक जो अभिक्रिया कर रहे हैं, और ये क्या है, उत्पाद है जो बनने वाला पदार्थ है। तो इधर भी हमारे पास 44 ग्राम है और इधर भी क्या है, 44 ग्राम है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से द्रव्यमान संरक्षित रहा। ना तो हमने द्रव्यमान को बनाया है, ना ही नष्ट किया है। क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ चेंज किया है। तो ये द्रव्यमान क्या है, संरक्षण का नियम। तो ये रासायनिक संयोजन का पहला नियम है। दूसरा क्या है, निश्चित अनुपात का नियम। तो उनके जो द्रव्यमान होते हैं उनके अनुपात भी क्या होते हैं, निश्चित रहते हैं, फिक्स रहते हैं। कैसे फिक्स रहते हैं, तो जैसे मैंने कहा H2O है, एक तो क्या है जो हमारे पास जलवाष्प के रूप में रहे, तो उसको हम कहते हैं H2O। और तो हम क्या लिखते हैं, 1:8 इस अनुपात में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, 2:16, 1:8। लेकिन ये जो जलवाष्प है मृदा में अगर उपस्थित हो तो वहां पर भी इसका अनुपात हमेशा क्या रहता है, 1:8 रहता है। यानी कि इनका जो निश्चित अनुपात रहता है, इनके जो ये द्रव्यमान का अनुपात है वह भी एक तरह से क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो ये एक पहला और दूसरा जो केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम है वो परमाणु क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, इनको के अनुसार ही क्या होता है, संयोजित होता है, अभिक्रिया भी करता है, तो इसी के अनुसार करता है। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर समझ में आई होगी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम और दूसरा निश्चित अनुपात का नियम। तो इनको हम थोड़ा सा और भी चीज़ों को देख लेते हैं। तो जैसे मैंने ये इनिशियल में बताया और ये फाइनल, इधर भी हमने इसी तरह से देखा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम एक और इसके साथ मेंशन कर लेते हैं कि जो इनर्ट गैसेज होती है, इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसेज। अक्रिय गैसेज का मतलब क्या होता है, जो मतलब फ्रीली एग्जिस्ट करती है, वो किसी के साथ क्या नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती। तो इनकी जो एटॉमिसिटी होती है वो क्या होती है, एक होती है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो इनकी एटॉमिसिटी परमाणुता क्या होती है, एक होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और भी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया इनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, एक होती है। अब देखते हैं ये जो परमाणु है, क्योंकि अभी तक तो हमारे जो बात कर रहे थे वो हम सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारे पास इसके कोई वो नहीं थे, मतलब एक्सपेरिमेंटल कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने परमाणु को एज अ एक्सपेरिमेंटल हमको बताया कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है, इसे फर्दर क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। और यह भी जो बताया वो उस किस प्रकार से बताया कि रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार बताया, और ये भी किसने, जॉन डाल्टन। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने भी परमाणु के अविभाज्य होने के बारे में बताया। तो जॉन डाल्टन ने किसके बारे में बताया, परमाणु के अविभाज्य होने के बारे में, परमाणु के अविभाज्य होने के बारे में
परमाणु के अविभाज्य होने के बारे में बताएं। किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया। ठीक है, और किसके अनुसार बताया? रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार। रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है। ठीक है, नॉन डिविजिबल पार्टिकल है। और फिर इसके सिद्धांत क्या है? इसके जॉन डाल्टन के जो नियम दिए, उसने परमाणु से संबंधित जो सिद्धांत दिया, तो उसके अनुसार उसने क्या कहा? सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। पहला तो इसने ये कहा। सेकेंड उसने क्या कहा कि ये परमाणु है वो क्या है? अविभाज्य। अविभाज्य अर्थात इसे फर्दर क्या नहीं किया जा सकता है? डिवाइड नहीं किया जा सकता। नॉन डिविजिबल पार्टिकल है। नॉन डिविजिबल पार्टिकल है। किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा। इसके बाद उसने कहा तब सभी तत्व के परमाणु कैसे होते हैं? द्रव्यमान में और रासायनिक संयोजन में समान होते हैं। अब तत्व जैसे हम क्या लेते हैं कि हीलियम या फिर जो भी तत्व में जैसे हमने वो दिया कि Ag हो गया, फिर Au हो गया, Fe हो गया, तो इनके जो तत्व हैं ये और ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो इनके क्या होंगे? ये रासायनिक संयोजन के नियम की पालना करेंगे, अर्थात इनका द्रव्यमान भी फिक्स होगा, और ये जब जुड़ेंगे तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि जॉन डाल्टन के अनुसार क्या है? द्रव्यमान और रासायनिक संयोजन के में समान होते हैं। दूसरा, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और ये अविभाज्य होते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के, एक और हम लिख लेते हैं साथ में, भिन्न तत्व, भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। किसमें? द्रव्यमान और रासायनिक संयोजन में अलग अलग होते हैं। तो ये जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? डाल्टन ने दिया। परमाणु सिद्धांत दिया वो किसने दिया? डाल्टन ने दिया। और उसके कुछ सिद्धांत इस तरह से दिए। ठीक है, अणु। तो अणु क्या होता है कि परमाणु के परस्पर जुड़ने से